विशाहुणम पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य 1000 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था अपना, जिसमें अपन देख रहे थे कि व्रतों का, रात्रि भोजन का और मुनि वेला धारण व्रत भी बताया था कल। ठीक है, इसके आगे आचार्य बता रहे कि शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो मनुष्य ध्यान की भावना से प्रेरित हो मुनि के समीप जाकर एक भक्त करते हैं, अर्थात एक बार भोजन करने का नियम लेते हैं और एक भक्त से ही पूरा समय कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो रत्नों की कांति से जगमगाते हुए विमानों में उत्पन्न होते हैं। जो जीव मुनिराज के पास जाकर के और एक भक्त का नियम लेता है आजीवन के लिए, ठीक है, एक भक्त मतलब आजीवन तक एक ही बार भोजन करेंगे, 24 घंटे में एक बार जो भी खाना है, जो भी पीना है, जो भी करना है तो एक ही बार करेंगे, तो आजीवन के लिए, और वो भी अपने मन से नहीं लेना। क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान की भावना से प्रेरित होकर के मुनि के पास जा कर के वहाँ नियम लेता है, अपने घर पे बैठे बैठे नहीं लेता है। तो वो जीव को क्या करते हैं? वही जीव रत्नों की कांति से जगमगाते हुए विमानों में उत्पन्न होता है। काकी को जाना कि नहीं जाना? सुनाई दे रहा? काकी यहाँ क्यों बैठ गई? वहाँ क्यों नहीं बैठी? पीछे माई के पास में अच्छा सुनाई देता है। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वे देव निरंतर प्रकाशित रहने वाले उन विमानों में अप्सराओं के बीच बैठकर चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं, और जो उत्तम हार धारण किए हैं, यानी उनका सारा वैभव बता रहे हैं। वहाँ जाकर के ऐसे थोड़ी होते हैं, सारा वैभव मिलता है। ठीक है, तो एक भक्त भोजन जो करेगा तो कुछ त्याग किया है तो कुछ मिलेगा, ठीक है, इस भाव में नहीं तो प्रभाव में मिलेगा। और जो महाव्रत धारण करने की भावना रखते हुए वर्तमान में अनुव्रत धारण करते हैं, देखो जी आ गई ना बात, क्या लिखा है इसमें? महाव्रत धारण करने की भावना रखते हुए और अनुव्रत धारण करते हैं कि मुझे तो क्या करना है, महाव्रत धारण करना है, लेकिन अभी गुंजाइश नहीं है, अभी योग्यता नहीं है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अनुव्रत धारण कर रहा हूँ। लेकिन हमें क्या करना है? तो महाव्रत धारण करने की भावना रखते हुए वर्तमान में अनुव्रत धारण करते हैं, तथा शरीर को अनित्य समझकर जिनके हृदय में शांत हो चुके हैं ऐसे मनुष्य हृदय पूर्वक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं, वे स्वर्ग की दीर्घायु का वंद करते हैं। जो जीव महाव्रत की तो भावना रखता है, लेकिन अभी शक्ति नहीं है या कोई परिस्थिति नहीं है, कोई समस्या है, तो भावना तो महाव्रत की है, लेकिन अनुव्रत धारण कर लेता है और अष्टमी को चतुर्दशी को क्या करता है? उपवास करता है। फिर उपवास करके क्या करता है? तो कपड़े धोता है। क्या करोगे बताओ? आज तो उपवास है, कोई काम नहीं है, तो क्या करोगे? उपवास कर लिया तो कपड़े धोएंगे, कपड़े धुल जाएंगे तो फिर अच्छे बढ़िया एसी चालू करके सो जाएंगे, और नहीं होगा तो टीवी देखेंगे, नहीं होगा तो मोबाइल देखेंगे। तो ऐसा नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लिया, अब अपना वह समय धर्म ध्यान पूर्वक बिताएगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, धर्म सभा में जाके बैठेगा, माला फेरेगा, मंदिर में जाएगा, तो उस दिन वो क्या करेगा? अपना पूरा ध्यान धर्म ध्यान पूर्वक दिन को बिताता है। तो ऐसा जीव क्या करता है? स्वर्ग की दीर्घायु को बंद करता है। अभी अपन ने उसमें पढ़ा ना, किसमें? सरवार सिद्धि में आ रहा था, 3 सागर की नहीं, 2 सागर की, 7 सागर की, 10 सागर की, 14 सागर की, 16 सागर की, 18 सागर की, 20 सागर की, 22 सागर की, और फिर 31 सागर तक, 32 सागर। तो ये किसको मिलती है? हाँ, जो ऐसे करके और अपना जीवन ऐसे बिताता है। तो चूँकि गृहस्थ है तो गृहस्थ तो 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। यदि 16 स्वर्ग के ऊपर जाना है तो मुनि बन के ही जा सकते हैं, गृहस्थ 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता। तो गृहस्थ में रह करके अनुव्रत धारण करके यदि वह जीव अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिताता है, तो वह जीव स्वर्ग की 18 सागर, 20 सागर, 16 सागर ऐसी आयु को पा सकता है।
उनमें से कोई तो स्वधर्म आदि स्वर्गों में जन्म लेते हैं, कोई अहिमन्द पद को प्राप्त करते हैं, और कोई विशुद्धता के कारण मोक्ष चले जाते हैं। देखो अच्छी विशुद्धि थी तो गृहस्थी में ही मोक्ष चले गए, ऐसे ही है कि नहीं? गृहस्थी में मोक्ष नहीं जाते हैं, गृहस्थी में विशुद्धि थी, अब ऐसी विशुद्धि बन जाती है। अपन ने बहुत सारे पुराणों में उदाहरण देखे कि उनके घर पे मुनिराज आए थे आहार करने के लिए, और वो मुनिराज को छोड़ने गए थे तो लौट के ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अपनी उनकी विशुद्धि थी, सोच रहे थे वो मौका कब आए कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, वह समय कब आए कि मैं यह घर का त्याग कर दूं। तो ऐसे वैसे जीव होते हैं जो लंबे लंबे समय तक ऐसा घर में चिंतन करते रहते, वह घड़ी कब आए, वह घड़ी कब आए, और घर में रह कर के व्रतों का पालन करते रहते। तो घर में मुनिराज आए थे, घड़ी आ गई तो छोड़ने गए थे और छूट गए। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण आते हैं आगम में, मन से नहीं बोल रहे। उनका आता वज्रभानु और उदय सुंदर, सुना कभी नहीं सुना? क्या सुना फिर? वज्रभानु और उदय सुंदर थे। तो वज्रभानु जो थे भाई नहीं थे, साले और जीजा थे। ठीक है, उदय भानु जीजा थे और वज्रभानु साले थे। तो ऐसी एक बार घटना घटी कि उदय सुंदर की थी शादी हो गई, और उदय सुंदर जो थे उनकी देवी जो थी ससुराल में आई थी। हाँ, और पियर में जा रही थी, तो पहली बार जा रही थी। तो उदय सुंदर क्या बोले हम अकेले कैसे रहेंगे, तुम इसको ले जाओगे तो हम अकेले तो रह नहीं सकते, तो एक काम करते हम भी चलते हैं साथ में। तो उदय सुंदर भी देवी के साथ ससुराल चले गए, जा रहे थे। अब ये जमाना तो था नहीं कि कार में बैठ गया, पुराना जमाना था, तो अपने रथ पे जा रहे थे। तो उनको क्या हुआ, रास्ते में एक मुनिराज खड़े थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते हुए मुनिराज को उदय सुंदर ने देखा, और ऐसा टकटकी लगा करके देखा, ऐसा टकटकी लगा करके देखा कि उनको देखते ही रहे। और देखते देखते उनके साले ने पूछा कि जीजाजी तुम तो ऐसे देख रहे कि तुम तो मुनि बनने वाले हो। अल्लाह ऐसी टकटकी लगा के देख रहे कि तुम्हारे भाव मुनि बनने के बन रहे का। उन्हें तो मजाक करिए कि ये जो 4 दिन के लिए देवी को नहीं छोड़ पा रहा है वो क्या बनेगा, लेकिन उनकी भावना बन गई, विशुद्धता बन गई। तो उन्होंने बोला कि यदि हम बन जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बोले हम भी बन जाएंगे। अपन लोग कई बार बोलते ना, जैसे वो आशीष सेठ की देवी नहीं आई आज आशीष सेठ बोल रहा था कि हमारी भाव बन रहे हैं मुनिराज बनने के। समझ रहे हैं? तो आशीष सेठ के भाव बन रहे, हो सकता है साथ में चला जाए। समझो बात को। तो ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे थे। तो उसने बोला कि यदि हम बन जाएं तो तुम क्या करोगे? बोले हम भी बन जाएंगे। तो उनकी तो परिणति ऐसी बन गई, वो रथ से उतरे और मुनिराज को नमस्कार किया, कपड़े उतार के फेंक दिए और केस लॉन्च करके, और वहीं मुनिराज बैठे थे उनके पास में बैठ गए। तो अब साले ने बोला कि हमने बोल तो दिया है, अब ऐसे ही थोड़ी थे, ठाकुर थे, ठाकुर की जबान चली जाए, जान चली जाए लेकिन जबान ना जाए, बोल दिया है तो करेंगे। तो उनका साला भी गया उतर के, उसने भी दीक्षा ले ली। अब देवी बेचारी अकेली बैठी, तो वहाँ एक माता जी भी थी, तो वहाँ जाके उसने भी दीक्षा ले ली और तीनों की दीक्षा हो गई। जा रहे थे कहाँ? ससुराल। पहुँच गए कहाँ? जा रहे थे ससुराल और पहुँच गए सुख की राल। ठीक है ना, सुख की राह पे पहुंच गए। तो कहने का से क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी आगम में घटनाएं हैं कि जो गृहस्थी में रहते रहते उनके भाव बने और मोक्ष की राह पे चले गए। ठीक है, तो ऐसे जो जीव घर में रहते रहते और ऐसी भावना करता है, ऐसे भाव करता है, तो वो जीव मोक्ष भी चला जाता है। ठीक है अर्पित भाई, भाव तो नहीं बन रहे? अभी नहीं बन रहे माना है। जो निरंतर विनय से युक्त रहते हैं, गुण और शील व्रत से सहित होते हैं, तथा जिनका चित्त सदा तप में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य निसंदेह ही स्वर्ग में जाते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है? जो निरंतर विनय से युक्त होते हैं। यदि विनय नहीं है तो तुम कितने बड़े तपस्वी रह आओ, कितने बड़े तप करते रहो, कितने बड़े नियम ले लो, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहला बताया कि जो निरंतर विनय से युक्त रहते हैं, गुण व्रत और शील व्रत से सहित रहते हैं, और जिनका चित्त सदा तप में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य निसंदेह ही स्वर्ग में जाते हैं। यानी उनके लिए कोई संदेह नहीं, उनको तो स्वर्ग में ही जाना है। ठीक है, और वहाँ इच्छानुसार भोग कर मनुष्य होते हैं, और वहाँ भी मन चाहे भोग मिलते हैं, जैसी इच्छा वैसे भोग मिलते हैं। तो जीवन भर कितने सागरों पर्यंत, कितने साल,
10 साल, 20 साल, 25 साल, विनोद चौखलिया कितने साल? असंख्यातों साल, ठीक है, असंख्यातों साल तक मन चाहे भोग भोगते हैं और वहाँ से च्युत होकर के क्या करते हैं, फिर मनुष्य होते हैं। और मनुष्य में भी बड़े भारे राज्य का उपभोग करते हैं। मनुष्य में भी ऐसा नहीं कि हरिजनों की बस्ती में उत्पन्न हो। कहाँ उत्पन्न होंगे? बड़े बड़े राजा महाराजों के यहाँ उत्पन्न होंगे और वहाँ भी क्या करेंगे, बड़े बड़े राज्यों को भोगेंगे और जैन मत को प्राप्त होते हैं और जैन मत को पाकर क्रम क्रम से मुनियों का चारित्र्य धारण करते हैं और उनके प्रभाव से सर्व कर्म रहित सिद्धों का निकेतन प्राप्त कर लेते हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा बताओ? किसी के नहीं आ रहा है। सबसे पहले इस भाव में जी व्रत विनय शील गुण व्रत शील व्रत इस भाव में धारण करेगा और इस भाव में धारण करके और वह सारा पुण्य इकट्ठा करेगा और उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में भोग भोगेगा, फिर मनुष्य बनेगा तो यहाँ भी भोग भोगेगा और फिर वहाँ पर मुनि बनेगा और मुनि बन के और मोक्ष चला जाएगा। कितना अच्छा उपाय बताया। किस किस को जाना है बताओ? है करो काम तो कब करोगे? बोलो। महिपाल जी तो 75 साल के हो गए, कब करोगे महिपाल जी? है अब देखो, अब अर्पित भाई बोल रहा, बोले महाराज बाल बच्चे छोटे हैं, ठीक है। अब महिपाल जी तलाटी 75 साल के हो गए, अब इनके ही भाव नहीं बन रहे, तो अब कब करोगे बताओ? 100 साल में तो इसलिए कभी भी नहीं करोगे। तो ऐसे झूठे बहाने बनाने से काम होने वाला नहीं है। यदि मोक्ष चाहिए है तो इतना अच्छा उपाय बता दिया। गुण व्रत को, शील व्रत को, विनय को धारण करो और नित्य निरंतर तप में अपने चित्त को लगाओ। तो ऐसा करोगे तो तुम्हारा अगला भाव मोक्ष के लिए बनेगा, ठीक है। अर्पित को जाना कि नहीं जाना? बोला पहले पिताजी तो चले जाएं फिर हम जाएंगे, ठीक है। जो प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल इन तीनों कालों में मन वचन काय से स्तुति कर जिन देव को नमस्कार करता है अर्थात त्रिकाल वंदना का नियम लेता है, वह सुमेरु पर्वत के समान मिथ्यात रूपी वायु से सदा अक्षौम रहता है। त्रिकाल में जो भगवान को नमस्कार करता है वह मिथ्यात की वायु से अक्षौम रहता। अक्षौम रहता मतलब मिथ्यात रूपी वायु उसको छूती नहीं है। जो गुण रूपी अलंकारों से सुशोभित है तथा जिनका शरीर शील व्रत रूपी चंदन से सुगंधित है, ऐसा पुरुष स्वर्ग में समस्त इंद्रियों को हरने वाले भोग भोगता है। अब भोग तो सबको चाहिए लेकिन करने को तैयार नहीं है। सब बैठे महाराज हमें तो स्वर्ग जाना है, सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग की तैयारी करने को ही तैयार नहीं है, ठीक है। ये बड़ा आश्चर्य तो यही है फिर भी उत्तम पुरुष उन विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान देखकर मोक्ष प्राप्ति के साधक कार्य का सेवन करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो मोक्ष जाने वाला होता है वह जीव इन विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान देख करके छोड़ देता है। विमल भाई दोषी, तुम्हारे लिए बसंत दादा ने जीम ने बुलाया और बढ़िया अच्छे गुलाब जामुन जलेबी सब कुछ बनाया, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा जहर डाल दिया, तुम्हारे सामने ही डाला। अब क्या करोगे? खाओगे? क्यों नहीं? बढ़िया गुलाब जामुन है, एक नंबर के मावा के, नहीं खाओगे? क्यों? महाराज अच्छे भले हैं लेकिन जहर तो डाल दिया ना। तो जहर डले भोजन को जीव जैसे छोड़ देता है। आचार्य बोल रहे ऐसे बुद्धिमान प्राणी भव्य जीव इन विषयों को छोड़ देता है। जिस विषय भी क्या है वो तो पूजा पढ़ते ना, इंद्रिय के भोग मधुर विषय सम, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या बोला? हम नहीं बोल रहे, तुम्हें ने बोला। इंद्रिय के भोग मधुर विषम। अब जहर चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, जहर तो जहर ही है। तो जी 5 इंद्रिय के जो विषय हैं जी मीठे जहर हैं। तो बुद्धिमान जीव क्या करता है? इन जहरों को दूर से ही छोड़ देता है, हमें नहीं चाहिए। अब धर्मा भाई जो नहीं छोड़ रहा है उसको बुद्धिमान कैसे बोले? बुद्धिमान तो वही है
जो दूर से ही छोड़ देता कि विष मिश्रित भोजन था तो दूर से छोड़ दिया। तो ऐसे जो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं ये विष के समान हैं। और अपन बचपन से पूजा में पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पता, रोज़ पढ़ते हैं और अपन को पता भी है, लेकिन फिर भी उस ओर पुरुषार्थ किंचित मात्र भी नहीं करते हैं। ठीक है। संसार में भ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को यदि एक ही वृत्ति प्राप्त हो जाए तो वह मोक्ष का बीज हो जाता है। संसार में भ्रमण करने वाला कौन? सम्यक दृष्टि जीव को एक भी व्रत मिल गया तो उसको वह मोक्ष के बीज के समान हो गया। एक बीज मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, डालूंगा और पेड़ उगाऊंगा। कौन सा पेड़? और उस पेड़ में मोक्ष के फल लगेंगे। ठीक है। जिन प्राणियों के एक भी नियम नहीं है वे पशु हैं। देखो जी लिखा है, बार बार आचार्य बोल रहे हैं। तुम बोलते महाराज तुम तो कठोर बोलते, हम थोड़ी बोलते। यहाँ लिखा ना, बहुत सारे देखो ऐसे ऐसे आचार्य हो गए। आचार्य गुणभद्राचार्य, आचार्य पद्मनंदी आचार्य, इन्होंने ऐसे 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 कठोर शब्दों का उपयोग किया है कि पढ़ोगे जब समझ में आएगा। समझ रहे ना, खूब कठोर शब्दों का उपयोग किया है। क्यों? क्योंकि मीठे शब्द बोलो तो आदमी को ऐसा लगता है कि लोरी सुना रहे हैं, सो नींद आ जाती है। समझ रहे ना। तो यहाँ पे स्पष्ट आचार्य ने बोल दिया कि जिनके एक भी नियम नहीं है वो क्या है? पशु हैं। ठीक है। अब कोई से कुछ नहीं बोलना, अपने अपने को देख लेना। जिसका कोई नियम नहीं है वो 2 पैर वाला पशु है, अथवा रस्सी से रहित फूटे घड़े के समान है। कैसा है? फूटा घड़ा है। घड़ा फूट जाए, अब काम का है क्या? कितने में बिकेगा बताओ? मिट्टी का घड़ा था, फूट गया, अब कितने में बिकेगा? कोई कीमत नहीं। तो जो मनुष्य व्रत रहे थे, नियम रहे थे, उसको आचार्य बता रहे कि वह फूटे घड़े के समान निस्सार है, यानी वह पृथ्वी पर बोझ है, कोई काम का नहीं है। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? फूटे घड़े के समान नहीं रहना चाहिए। थोड़े बहुत तो व्रत लेने ही चाहिए, शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार थोड़े बहुत व्रत। अर्पित की दादी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। थोड़े बहुत व्रत ले लेना चाहिए। आप कोई समय का भरोसा नहीं है। ठीक है। गुण और व्रत से समृद्ध तथा नियमों का पालन करने वाला प्राणी यदि वह संसार से पार होने की इच्छा रखता है तो उसे प्रमाद रहित होना चाहिए। और फिर व्रत लेकर के क्या करना चाहिए? प्रमाद रहित होना चाहिए। प्रमाद को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। एक बार आ जाता है, आचार्य विराग सागर महाराज जी बोलते थे कि एक बार प्रमाद के संस्कार आ गए फिर वह जाते नहीं हैं। अब विराग सागर महाराज का लास्ट का समाधि का जो उद्बोधन था उनका ऐसे ही था। उन्होंने सारे संघ को उद्बोधन जो दिया था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में बोला था कि सारे संघ के लिए मेरा आशीर्वाद है कि अपने जीवन में प्रमाद को स्थान नहीं देना। एक बार प्रमाद आ जाए फिर छोड़ना कठिन हो जाता है, इसलिए एक भी बार प्रमाद को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य कोई बोल रहे कि एक बार आदमी मस्त हो गया, एक बार घड़ा था, एक बार सूख गया, अब जैसा सूख जाएगा अब फूट जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। जब तक गीला था तब तक सुधार कर लो। तो एक बार जीवन में जैसे संस्कार आ जाएंगे फिर दूसरी बार वो बदलने वाले बहुत कठिन है। अर्पित भाई, तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें संस्कार दिए थे अब जो दे दिए हैं अब उनको बदलना महान कठिन है। हमारी दिनचर्या बन गई, सुबह से उठो, मंदिर जाओ, कहाँ जाओ? स्कूल जाओ, स्कूल से लौट के आओ, कहाँ जाओ? दुकान पे बैठो, बाल बच्चे खिलाओ। अब जीवन का जो दिनचर्या बन गई, अब उससे बोलो मंदिर आ जाओ महाराज, कैसे आ जाए? क्यों? एक बार तूने प्रमाद को स्थान दे दिया ना। और ऐसे ही होता है, आदमी बोलते हैं मोदी महाराज हम पहले तो अभिषेक करते थे अब बंद हो गया। क्यों हो गया बंद? अरे वो थोड़ी ठंड आई थी तो बंद हुआ, तो वो बंद ही हो गया। सही है कि नहीं? तो एक बार तुमने जीवन में प्रमाद ला दिया, कितनी ठंड हो जाए नियम कर लो, हमें जाना ही है। ठंड कितनी हो जाए, जम जाएंगे और क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा, लेकिन मरेंगे भी तो अच्छे संकल्प के साथ। मरना तो है ही, कोई अमर हो के तो आए नहीं हो। तो हमारा नियम ही है, हमें अभिषेक करने रोज़ जाना है, चाहे ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बरसात पड़े। थोड़ा 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं परिस्थिति के वश, लेकिन जाना है, मतलब जाना है, कुछ भी हो जाए।
कितनी ठंड पड़े, अभी ठंड में तो क्या होता, आते हो जाते होते कि नहीं ठंड में। और जो ठंड में अभी नवंबर आएगा और बंद करेंगे तो फिर उनका जो शुरू होता है वो मई अप्रैल मई में ही उनको गर्मी लगती है, उसके पहले तो ठंड ही लगती रहती, समझ रहे। तो एक भी बार जीवन में प्रमाद को स्थान नहीं देना, अपने नियम में अटल रहना, करना है मतलब करना है। तो ऐसे करोगे तो प्रमाद तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगा। जो बुद्धि के दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म खोटे कार्य नहीं छोड़ते, वे जन्मांध मनुष्यों के समान चिरकाल तक संसार रूपी अटवी में भटकते रहते हैं। सीधे बोल दिया, बुद्धि का दरिद्री है कौन? एक धन के दरिद्री और एक बुद्धि के दरिद्री। बुद्धि का दरिद्री कौन है? जो जीव खोटे काम नहीं छोड़ रहा है, वह क्या है? बुद्धि का दरिद्री है। तो ऐसा मनुष्य क्या करता है? संसार रूपी अटवी में चिरकाल तक भटकता है। किस किस को भटकना बताओ? एक हाथ तो खड़े हो जाओ। कोई को नहीं भटकना है, सबको निकलना है। तो फिर उपाय करो। उपाय भी नहीं करेंगे और भटकेंगे भी नहीं, समस्या ऐसी है। ठीक है, इस प्रकार भगवान की केवली भगवान की वाणी पूरी हो गई। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है।